ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका उर्दू ई संवेदा क्लास में इस्तकबाल है। बच्चों, मैं मकबूल चौधरी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल करसगी, तालुका अफजलपुर, ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हम मुग़ल बादशाह और मराठा हुक्मरान इस सबक पर ऑलरेडी हम पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने उसी लेसन पर ये पार्ट 2 वीडियो पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले गुज़िश्ता क्लास में जो हम मालूमात हासिल करे थे उसके मुताल्लिक़ मैं एक चंद सवालात आपसे करूँगा, आप बगौर सुनकर इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, मुग़ल सल्तनत का बानी डैश था। बच्चों बताइए, मुग़ल सल्तनत का बानी डैश था। सही जवाब दिया बच्चों आपने, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शेर शाह के दौरे हुकूमत में किसान अपनी फसल का डैश हिस्सा जमीन की लगान की सूरत में हुकूमत को अदा करते थे। सही जवाब बच्चों, 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दाम नामी चांदी के सिक्के का वजन डैश गरगुंजी था। कोशिश कीजिए बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हम इसकी तस्वीर के साथ मालूमात हासिल कर चुके हैं। माशाअल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, 180 गरगुंजी। चलिए बच्चों, आज की क्लास के हम तदरीसी नुकात देख लेते हैं। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले मुग़ल बादशाहों में सबसे मशहूर बादशाह अकबर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरह से दूसरी पानीपत की जंग के मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल करते हुए हल्दी घाट की जंग के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। नेक्स्ट जहांगीर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, शाहजहां, औरंगज़ेब और मुग़लों की बर्बादी या मुग़लों का खात्मा किस तरह से हुआ इसके मुताल्लिक़ भी हम मालूमात हासिल करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, मुग़लों की अदब के लिए क्या देन है, इन सारे नुकात पर आज की इस क्लास में हम मालूमात हासिल करते चलेंगे। बच्चों सबसे पहले हम अकबर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, अकबर मुग़लों का एक मशहूर बादशाह था। जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अकबर शहंशाह की है। ये अकबर की पैदाइश बच्चों सिंध के अमरकोट में हुई और इसके वालिद का नाम हुमायूं था बच्चों। अकबर के वालिद का नाम क्या था बच्चों? हुमायूं था। बच्चों, हुमायूं के मौत के बाद या उनके इंतकाल के बाद अकबर जो है शहंशाह बना या तख्त नशीन हुआ। जब यह तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त जो है अकबर की उम्र जो है सिर्फ 14 साल की थी बच्चों, लगभग बच्चों आपकी उम्र की थे। अकबर जो है उम्र में इनकी कम उम्र होने की वजह से हुकूमत के कामों को संभालने के लिए या हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए बैरम खान जो है, जो अकबर के वजीर आजम थे, अकबर की मदद किया करते थे वक्तन फवक्तन। बाद में अकबर के दौर में जो है दूसरी पानीपत की जंग लड़ी गई। इस जंग में अकबर की फौज को फतह हासिल हुई। इस पानीपत की जंग के मुताल्लिक़ हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। स्क्रीन पर जो फोटो आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक दूसरी पानीपत की जंग की एक ख्याली तस्वीर है। बच्चों, दूसरी पानीपत की जंग बंगाल के बादशाह मोहम्मद शाह अब्दाली के सिपाही सालार हेमू जब दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता, हेमू क्या करता बच्चों? दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता। तो उस वक्त जो है 1556 में मुगलों की फौज भी जो है रवाना कर दी जाती इस जंग में लड़ने के लिए।
1556 में मुगल और हेमू के दरमियान पानीपत के मुकाम पर ये दूसरी पानीपत की जंग जो है लड़ी गई। बड़ी एक घुमसान की जंग जो है हेमू और अकबर के फौज के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में आखिर में बच्चों अकबर को फतह हासिल हुई, अकबर की फौज को इस जंग में फतह हासिल हुई। इस जंग के बाद बच्चों अकबर की फौज ने एक बैरम खान की मदद से अकबर की फौज ने मालवा, जो नक्शे में आप मुकामात देख रहे हैं, इन मुकामात को अकबर ने अपनी फतह हासिल की। जो नक्शे में आप मुकामात देख रहे हैं, दूसरी पानीपत के जंग के बाद अपने कब्जे में लेने वाले इन मुकामात हैं जो अकबर के सल्तनत में इलाके आ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हल्दी घाट की जंग, जो 1576 में लड़ी गई। तारीख में यह जंग भी जो है एक मशहूर जंग मानी जाती है। हल्दी घाट की जंग बच्चों राणा प्रताप सिंह और अकबर के सिपाही सालार मान सिंह आसिफ खान के दरमियान हल्दी घाट में यह जंग लड़ी गई। बच्चों नक्शे में आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो तारा एक घूमता हुआ नक्शे में आप देख रहे हैं, यही जो है हल्दी घाट का मुकाम है। इस हल्दी घाट के मुकाम पर यह हल्दी घाट की जंग जो है लड़ी गई। इसमें भी जो है अकबर की फौज को फतह हासिल हुई। इस जंग के बाद हल्दी घाट की जंग के बाद भी बच्चों बहुत सारे इलाके जो है अकबर के कब्जे में आ गए, जैसे कि कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार और अहमदनगर अकबर के कब्जे में आ गए बच्चों। इन दोनों जंगों के बाद पानीपत की दूसरी जंग और हल्दी घाट की जंग के बाद मुगल सल्तनत की तौसी जो है हिंदुस्तान में पहली बार हुई बच्चों। मुगल सल्तनत इन दोनों जंगों के बाद मुगल सल्तनत की तौसी हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अकबर की मजहबी पॉलिसी के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। अकबर ने अपने राजपूत बीवियों को महल में ही पूजा पाठ करने की इजाजत दे रखी थी। देखिए बच्चों अकबर को बहुत सारे बीवियां थे, जिनमें एक चंद राजपूत बीवियां भी थे। उन राजपूत बीवियों को अपने महल में पूजा पाठ करने की इजाजत इसने दे रखी थी। बच्चों अकबर के दौर में बहुत सारे हिंदू मजहबी किताबों को फारसी जबान में तर्जुमा कराया गया। अकबर जो है बहुत सारे हिंदू मजहबी किताबों को फारसी जबान में तर्जुमा करवाया। बच्चों अकबर ने जिजिया टैक्स को माफ कर दिया था। ये जिजिया टैक्स बच्चों उस वक्त इस्लामी रियासतें जो थे, उन रियासतों में रहने वाले जो हिंदू लोग थे, इस्लामी रियासतों में रहने वाले हिंदू लोगों पर एक खास किस्म का एक टैक्स जो है उन पर लगाया जाता था, जिसे जिजिया टैक्स बोलते हैं। उस टैक्स को जो है अकबर माफ कर दिया था। बच्चों साथ ही साथ अकबर जो है हिंदू मंदिरों को माली इमदाद दिया करता था। अकबर जो है हिंदुओं की मंदिरों को जो है माली इमदाद दिया करता था। साथ में ये माली इमदाद किस काम के लिए देता था? मंदिरों की मरम्मत के लिए, नए मंदिरों की तामीर के लिए। इस तरह से अकबर जो है एक माली मदद जो है दिया करता था हिंदुओं को। साथ ही साथ बच्चों काबिले हिंदुओं को आला अहदों से अकबर जो है नवाज कर उनकी इज्जत अफजाई करता था। बहुत सारे जो बड़े बड़े अहदे थे इसके दरबार में, वो एक काबिल हिंदुओं को जो है दे रखा था। अपने दरबार में, अकबर के दरबार में जो है राखी की ईद मनाई जाती थी। जो तस्वीर में आप राखी की तस्वीर पिक्चर देख रहे हैं, राखी की ईद जो है मनाई जाती थी इसके दरबार में। साथ ही साथ जो है दिवाली, साथ में शिवरात्रि भी जो है अकबर के दरबार में बनाए जाते थे। बच्चों देखो हिंदू मजहब के त्यौहार भी जो है इसके दौर में बनाए जाते थे, जैसे राखी है, दिवाली है और शिवरात्रि इसके दरबार में मनाए जाते थे। बच्चों इसने दीन इलाही की बुनियाद रखी थी। बच्चों अकबर का जो दौर था वो बहुत सारे दूसरे मजहबों के तालीमात जो है अकबर पर बहुत ही असर किए हुए थे। इसीलिए अकबर जो है तमाम मजहबों के अच्छे बातों को सुनकर
अपने तमाम मजहब के अच्छे बातों को लेकर एक नए मजहब की बुनियाद रखता। उस मजहब का नाम ही बच्चों दीन इलाही था। दीन इलाही के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तमाम मजाहिब की अच्छे बातों की बुनियाद पर 1582 में अकबर ने इस नए मजहब की बुनियाद रखी। उस मजहब का नाम ही क्या है बच्चों? दीन इलाही है। अकबर ने चंद मजाहिब की अच्छे बातों को अपनी जिंदगी में अपनाया था। मैं इससे पहले आपको बता चुके हैं। अभी बच्चों, अबुल फजल जो है इस नए मजहब का सबसे बड़ा आलिम व फाजिल था। बच्चों, ये जो दीन इलाही अकबर का जो नया मजहब था, इस मजहब का सबसे एक बड़ा आलिम व फाजिल कौन था बोले तो अबुल फजल था। या अबुल फजल जो है इस दीन इलाही की एक बहुत सारी मालूमात जो है बच्चों रखता था। बच्चों, दीन इलाही की जो भी तालीमात हैं, दीन इलाही की मजहब को लेकर जो भी बहस मुबासा है, जो गुफ्तगू है, वो जो है, जो तस्वीर में आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये इबादत खाने की जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, यही इबादत खाने में जो है बच्चों दीन इलाही की तालीमात के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाती थी या बहस मुबाहिसा की जाती थी। आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह से दीन इलाही के मुताल्लिक बहस मुबाहिसा बच्चों इस इबादत खाने के अंदर की जाती थी बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अकबर का इंतजामी निजाम कैसा था। बच्चों, अकबर ने इंतजामिया की सहूलत की खातिर अकबर जो है अपनी हुकूमत को मरकजी हुकूमत में, फिर मरकजी हुकूमत को इलाकाई हुकूमत में, इलाकाई हुकूमत को परगना में तकसीम करके रखा था बच्चों। आज भी हमारे देश में यही एक सिस्टम हमारे देश में है बच्चों। मरकजी हुकूमत है, इलाकाई हुकूमत यानी रियासती हुकूमत हमारे देश के अंदर है, और रियासती हुकूमत को हम फिर क्या करें, जिलों में तकसीम करें। तो ये जिला ही क्या कहलाता बच्चों? यहां पर है परगना है। परगना मतलब जिला है बच्चों। इस तरह से इंतजाम की सहूलत के खातिर अकबर जो है अपनी एक हुकूमत को अकबर ने मरकजी हुकूमत, इलाकाई हुकूमत और परगना में तकसीम करके रखा था बच्चों। अब हम बच्चों थोड़ा शॉर्टली जो है मरकजी हुकूमत के मुताबिक थोड़ा हम मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। यहां अकबर के इंतजामिया में मदद देने के लिए मरकजी हुकूमत में वकील, दीवान, मीर बख्श, मुख्य सदर नामी 4 वज़रा जो है बच्चों हुआ करते थे। कितने वज़रा होते थे बच्चों? 4 वज़रा होते थे। उन 4 वज़राओं के नाम क्या, उन 4 वज़ीरों के नाम क्या है बच्चों? वकील, दीवान, मीर बख्श, मुख्य सदर नामी 4 वज़रा बच्चों इसके दरबार में होते थे। वक्तन फवक्तन इनकी ये लोग जो हैं, ये जो वज़रा हैं, अकबर की मदद करते थे बच्चों। बच्चों, अकबर जो है खुद जो है मजलिस आमिला का सरबराह था। अकबर है मरकजी हुकूमत की जो मजलिस आमिला थी उसका खुद वो क्या था? सरबराह था बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इलाकाई हुकूमत। बच्चों, अकबर अपनी हुकूमत को इलाकाई हुकूमत में तकसीम किया था। मरकजी हुकूमत को इलाकाई हुकूमत में तकसीम किया था बच्चों। जो इलाकाई हुकूमत को अकबर ने तकसीम करके रखा था, उन इलाकों को जो है सूबों का नाम दिया गया था। जो इलाकाई हुकूमतों को क्या कहते थे? सूबे कहकर उनको पुकारा जाता था। इस तरह से सूबों का नाम इलाकाई हुकूमतों को इसने दिया था। इस तरह से कुल 15 सूबे जो है बच्चों अकबर के एक दौरे हुकूमत में मौजूद थे बच्चों। कितने सूबे थे बच्चों? 15 सूबे थे बच्चों। हर एक सूबे में एक सिपाही सालार होता था। सिपाही सालार नहीं, गवर्नर, और साथ ही साथ एक दीवान, एक बख्श, एक सदर, एक काजी और एक कोतवाल और एक वाकया नवीस भी जो है यहां पर इलाकाई हुकूमत में ये अफसरान होते थे। ये जो है सारे के सारे इलाकाई हुकूमत के जो दार मदार है ये सारे संभाला करते थे। तो हर सूबे के अंदर कौन कौन से अफसर पाए जाते थे बच्चों? एक सिपाही सालार होता था, और एक दीवान होता था, एक बख्श, एक सदर होता था, एक खाजी होता था, एक कोतवाल और एक वाकया नवीस जो है हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, हम मरकजी हुकूमत के मुताबिक मालूमात हासिल करें, उसी तरह से इलाकाई यानी सूबाइयों की हुकूमत के मुताबिक मालूमात हासिल करें। अब थोड़ा हमें परगना का इंतजामिया कैसा था उस वक्त मुगल के दौर में थोड़ा बहुत देखेंगे। परगना का मतलब क्या है बच्चों? बच्चों, हर जिले में फौजदार,
अमल गुजार और बतकची हुआ करते थे। ये हर जिले में पाए जाने वाले अफसरान थे जिनके नाम फौजदार, अमल गुजार, बतकची, ये जो हैं परगना का एक इंतजामिया संभालते थे। साथ ही साथ बच्चों हर जिले में, हर परगना में शेखदार, आमिल, फौजदार, ये जो हैं कानून की देखभाल करते थे। बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे अकबर का फौजी इंतजामिया किस तरह से था, हम देखेंगे बच्चों अकबर ने अपनी फौज को 4 शोबों में तकसीम करके रखा था। पहला शोबा बच्चों पैदल सिपाही थे, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बच्चों, पैदल सिपाही। ये पैदल सिपाही जो है फौज में बहुत ही अहम किरदार अदा करते थे। साथ ही साथ और एक शोबा बच्चों अकबर की फौज का घोड़सवार था। एक घोड़सवार फौज भी जो है बहुत ही ताकतवर एक फौजी शोबा अकबर के फौज में मौजूद था, जिसे घोड़सवार फौज कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों अकबर की फौज में हाथियों की भी फौज मौजूद थी। हाथियों की भी फौज मौजूद थी अकबर की फौज में। नेक्स्ट बच्चों अकबर की फौज में तोप का इस्तेमाल भी किया जाता था। बच्चों जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस वक्त भी जो है तोप का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी यहां पर है उस वक्त किया जाता था। बच्चों अब हम क्या करेंगे, अकबर का टैक्स का इंतजामिया देखेंगे। बच्चों अकबर ने जुफ्ती निजाम जारी किया था। अकबर जो है जुफ्ती निजाम जारी किया था। ये जुफ्ती निजाम जो है तोडरमल के जरिए जारी किया हुआ एक निजाम था। ये जुफ्ती निजाम क्या है बच्चों, थोड़ा हम तफसील से देखेंगे। इस निजाम के तहत जो है बच्चों जमीन को लोहे के हल्कों वाली एक भांस के जरिए जमीन को नापा जाता था। जो भांस के टुकड़े होते थे उसको जो है लोहे के हल्कों की जोड़ दिया जाता था। उस तरह से एक संकल के टाइप उससे बनाई जाती थी और उस जो है वो लोहे के हल्कों वाले भांस से जो है जमीन को नापते थे। इस तरह से वहां पर जमीन को नापते वक्त वो जमीन की पैदावार की, जमीन में पाई जाने वाली जो पैदावार की सलाहियत है उसे भी ध्यान में रखा जाता था बच्चों। इस तरह से जमीन को नाप कर जमीन को क्या है अलग अलग हिस्सों में जो है बांट दिया जाता था। कौन से हिस्सों में बांटते थे बच्चों, पहला जो है पोलज, दूसरा परावती, तीसरा चच्चर, चौथा जो है बच्चों बंजर जमीन। इस तरह से 4 हिस्सों में जो है ये जुफ्ती निजाम के तहत जमीन को बांट दिया जाता था। और जमीन को किससे नापते थे बच्चों, लोहे की हल्कों वाली भांस से नापा जाता था। इस तरह से जमीन को 4 हिस्से में नापने के बाद, 4 हिस्से में उसे अलग अलग तकसीम करने के बाद वो जमीन पर जो है इसकी पैदावार की बुनियाद पर उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता था। किसानों को अकबर के दौर में पट्टा भी दिया जाता था बच्चों। किसान जो है अपनी फसल की पैदावार का 1/3 हिस्सा बच्चों जमीन की लगान की सूरत में सरकार को अदा करते थे। 1/3 हिस्सा बच्चों वो सरकार को लगान की सूरत में अदा करते थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे फन और फन तामीर के लिए अकबर की क्या देन है। बच्चों अकबर ने फन और फन तामीर की निहायत ही हिम्मत अफजाई की थी। अकबर ने फन और फन तामीर की बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों हिम्मत अफजाई की। इसके दौरे हुकूमत में बहुत सारे तारीखी इमारतें जो हैं बनाई गई। बच्चों खास करके जो है फतेहपुर सिकरी के अंदर जो खूबसूरत तारीखी इमारतें हैं ये सारे के सारे जो हैं अकबर की एक देन हैं। फतेहपुर सिकरी में आने वाले चंद तारीखी इमारतें बच्चों जैसे दौलत खाना है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत एक तारीखी इमारत है जिसे दौलत खाना कहते हैं। फिर इसी तरह से दफ्तर खाना, नेक्स्ट जो है इस इबादत खाने में जो है दीन इलाही के मुतल्लिक बहस मुबाहिसा होता था, हम मालूमात हासिल कर चुके हैं इसके मुतल्लिक। नेक्स्ट जो है जोधाबाई का महल, उसी तरह से पंच महल, पंच मतलब 5 बच्चों, ये 5 माले की एक इमारत है, आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में 5 माले की, इसीलिए 5 माले उसमें होने की वजह से उसे पंच महल कहा जाता है। इस तरह से ये खूबसूरत इमारतें जो है फतेहपुर सिकरी में मौजूद हैं जो अकबर के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए थे। नेक्स्ट जो है बिरबल का घर है, कबूतर खाना है, इबादत खाना है, ये सारे के सारे इमारतें जो है फतेहपुर सिकरी में आप देख सकते हैं।
इन इमारतों से हमें देखने के बाद हमें पता चलता कि अकबर ने भी जो है फन और फन तामीर के लिए निहायत ही अहमियत दे रखी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, जहांगीर के मुतालिक हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। जहांगीर जो है अकबर का बड़ा बेटा था, अकबर का बड़ा बेटा था। जो तस्वीर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर है, ये जो है जहांगीर की तस्वीर है। ये भी जो है एक मुगल सल्तनत का बादशाह जहांगीर क्या है, अकबर का बड़ा बेटा था। इसने 1613 में मेवाड़ के राणा को शिकस्त दी थी। जहांगीर ने 1613 में किसको शिकस्त दिया था? जहांगीर ने किसको शिकस्त दी? राणा को। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, शाहजहां के मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, शाहजहां बाप के मरने के बाद बादशाह बना। किसके मरने के बाद यह बादशाह बना? अपने बाप के मरने के बाद बादशाह बना। कौन है? शाहजहां। शाहजहां जो है अनमोल हीरों का तख्त ताउस ये जो है बनाया था। अनमोल हीरों से जुड़ा हुआ एक जकड़ा हुआ तख्त ताउस जो है शाहजहां ने बनाया था। आज भी ये तख्त ताउस जो है अंग्रेजों के पास मौजूद है बच्चों। शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान और मगरबी एशिया और यूरोप के ममालिक के दरमियान तिजारत को काफी तरक्की हासिल हुई थी। तो शाहजहां के दौर में बच्चों तिजारत को काफी तरक्की हासिल हुई थी। कौन कौन से देशों के साथ बैरूनी तिजारत हुआ करती थी बच्चों? मगरबी एशिया, यूरोप के ममालिक के दरमियान तिजारत जो है, बैरूनी तिजारत है होती थी और उससे काफी तरक्की भी मिल चुकी थी इस तिजारत को। बच्चों, शाहजहां जो है अपनी बीवी की याद में इसने ताजमहल बनाया था। एक तारीखी इमारत शाहजहां ने बनाया, वो अपनी बीवी की याद में बना था। उस इमारत का नाम तो आपको सबको मालूम है बच्चों, आप सुन चुके हैं। शाहजहां जो है अपनी बीवी की याद में एक तारीखी इमारत को तामीर करता। उस इमारत का नाम ही क्या है बच्चों? ताजमहल। चलिए बच्चों देखते हैं ताजमहल। बच्चों, स्क्रीन पर जो आप खूबसूरत ये तारीखी इमारत देख रहे हैं, ये ताजमहल है। बच्चों, शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में इस इमारत की जो है तामीर करवाई थी। बच्चों, इस इमारत की एक तामीरी काम कब शुरू हुआ बच्चों? 1632 में हुआ था बच्चों। 1632 में ताजमहल की तामीरी काम शुरू हुआ बच्चों। और इस इमारत का तामीरी काम जो है कब मुकम्मल हुआ बच्चों? 1653 में। इस तरह से ताजमहल का तामीरी काम जो है 1632 से शुरू होकर 1653 में खत्म हुआ बच्चों। ये ताजमहल जो है यूनेस्को के तरफ से दुनिया के एक मशहूर खूबसूरत तारीखी इमारतों की एक फहरिस्त जो है दी गई है, उसमें से ताजमहल का नाम भी शामिल है बच्चों। ये इस इमारत को देखने के लिए देश विदेश से लोग जो है हर रोज लाखों की तादाद में लोग आते रहते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत इमारत हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद है बच्चों। कौन से नदी के किनारे में है बच्चों? ये जमुना नदी के किनारे में। जमुना नदी के किनारे पर यह मशहूर एक इमारत जो है ताजमहल इमारत को जो है तामीर किया गया है। और ये इमारत जो है संगमरमर के पत्थर से जो है इमारत बनाई गई है बच्चों। नेक्स्ट जो हम ताजमहल देखें, अब अपनी बीवी की याद में शाहजहां ने इसको तामीर किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, दिल्ली का लाल किला भी जो है शाहजहां की एक जबरदस्त देन है बच्चों। दिल्ली का लाल किला भी क्या है? एक शाहजहां की ही एक जबरदस्त देन है। लाल किला देखें बच्चों आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम देखेंगे बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये भी एक खूबसूरत इमारत है। ये क्या है? लाल किला है। ये लाल किला भी जो है शाहजहां की एक जबरदस्त देन है बच्चों। शाहजहां के दौर को फन और फन तामीर का सुनहरा दौर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शाहजहां के दौर को फन और फन तामीर का सुनहरा दौर कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप अभी हम देखें, क्योंकि शाहजहां के दौर में बहुत ही खूबसूरत तारीखी इमारतें जो हैं तामीर किए गए हैं, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है और भी चंद तारीखी इमारतें इसके दौर में बनाई गई। इसलिए शाहजहां के दौर को क्या कहा जाता है? फन और फन तामीर का सुनहरा दौर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों औरंगजेब। बच्चों, औरंगजेब जो है मुगल का ये भी बहुत ही एक मशहूर बादशाह है। जो तस्वीर आप औरंगजेब की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं,
बच्चों औरंगजेब आलमगीर के खिताब हासिल करते हुए तख्त नशीन हुआ था बच्चों। जब ये तख्त नशीन हो रहा था तो उसी वक्त जो है ये आलमगीर का खिताब हासिल करते हुए तख्त नशीन हुआ बच्चों। औरंगजेब जो है ये ज्यादा जो है इस्लामी मजहब की तरफ इनका ज्यादा झुकाव था औरंगजेब का, इसलिए इन्होंने औरंगजेब जो है कुरानी उसूलों को जारी किया था। अपनी सल्तनत में कुरानी उसूलों के तहत जो है हुकूमत जो है चलाई जाती थी। ये कुरानी उसूल जो अपनी सल्तनत में जारी थे, उन कुरानी उसूलों के या कुरानी कवानीन के मतलब उनकी देखभाल, उनकी निगरानी का काम जो है मोहतसिब किया करता था। ये मोहतसिब बच्चों एक अफसर था। ये अफसर जो है मोहतसिब नाम का जो अफसर क्या था, कुरानी उसूलों को जारी करना और उनकी निगरानी का काम मोहतसिब किया करता था। बच्चों औरंगजेब जो है सती का रस्म है, फिर उसके बाद जो है जुआ खाने हैं, मौसीकी के दफातर हैं, शराब खाने हैं, गांजा पर, ये इन सब पर गांजा पर इसने औरंगजेब ने पाबंदी लगाई थी। बच्चों इसके दौर में जो है नाच गाना, मौसीकी या शराब नवीसी ये सब कुछ जो है ममनू करार दिए गए थे, ये सब बंद कर दिए गए थे। सती का रस्म, जुआ खाने, मौसीकी के दफातर, शराब खाने और गांजा पर जो है औरंगजेब के दौर में पाबंदी लगा दी गई थी। बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे ये मुगलों का एक खातिमा किस तरह से हुआ। मुगलों का खातिमा किस तरह से हुआ। बच्चों मुगलों के दौर हुकूमत में एक चंद पड़ोसी जो रियासतों के राजा थे, इनके साथ जो है इन पर हमले करने की शुरुआत किए, जिनमें इनके साथ मुगलों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किए, जिनमें चंद एक जाटों, सतनामियों, बुंदेलों ने, सिखों ने, मराठों ने, राजपूतों ने, बीजापुर के आदिल शाहियों ने, गोलकंडा के निजाम शाहियों ने मुगलों के खिलाफ एक हमले करने की कोशिश इन पर किए, जिसकी वजह से मुगलों का जो है खातिमा आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के अंदर होता गया बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों मुगलों का अदब के लिए क्या देन है, मुगलों ने अदब के लिए अपनी क्या देन दी है। तसानीफ जो है मुगलों के दर में लिखे गए। सबसे पहले बच्चों बाबरनामा लिखा। बाबर ने कौन सी किताब लिखी बच्चों? बाबरनामा। ये जो तस्वीर में आप किताब की जो फ्रंट पे उसका कवर है आप देख रहे हैं, बाबरनामा। नेक्स्ट बच्चों जहांगीर ने तज़ के जहांगीरी लिखी। उसी तरह से अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आईन अकबरी की है। और साथ ही साथ अबुल फजल ने एक और किताब लिखी जिसका नाम है अकबरनामा है बच्चों। नेक्स्ट बदायूनी ने रामायण लिखी। जो रामायण किताब की एक ऊपर का जो कवर है आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों फैजी ने लीलावती। तोडरमल ने भगवत पुराना को फारसी जबान में तोडरमल में तर्जुमा किया। तुलसीदास रामचरित्र मानसा लिखी तुलसीदास ने। फिर उसके बाद सूरदास ने सुरसागर लिखी। बच्चों ये सारे जो हैं, ये सारे किताबों को, इन सारे तसानीफ को देखने के बाद हमें पता चलता है कि मुगलों ने भी जो है अदब की बहुत ही बड़े पैमाने पर हिम्मत अफजाई की थी बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, अब तक हम जो सुने हैं बच्चों उसके मतलब मैं एक चंद सवाल आपको करूंगा। पहला क्वेश्चन बच्चों, अकबर ने डैश मजहब की बुनियाद रखी थी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह बच्चों, सही जवाब दिया आपने, दीन इलाही। अकबर ने दीन इलाही मजहब की बुनियाद रखी थी, जिसमें तमाम मजाहिब के अच्छे बातें इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दिल्ली का लाल किला डैश की एक जबरदस्त देन है। अभी अभी हम उसके फोटोज भी देख चुके हैं बच्चों। दिल्ली का लाल किला एक किसकी देन है बच्चों? कोशिश कीजिए जवाब देने की। सही जवाब दिया बच्चों आपने, शाहजहां की। शाहजहां जो है ये लाल किले की तामीर कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दूसरी पानीपत की जंग डैश सन में लड़ी गई? सही जवाब दिया बच्चों आपने, 1556 में। जो होमवर्क है आपके लिए, घर पर काम है, जो एक चंद सवाल दूंगा, इन सवालों को हल करके आप अपने असातिज़ा को दिखाएंगे। बच्चों आपको क्या करना है, ये सारे सवालों के जवाब को हल करके लिखकर एक कॉपी में लिखकर अपने स्कूल के असातिज़ा को दिखाना है बच्चों।
साथ ही साथ बच्चों एक कार्रवाई भी मैं आपको, एक एक्टिविटी भी यहां पर आपको दे रहा हूं। ये एक कार्रवाई, एक एक्टिविटी, एक पेज में यहाँ पे हिंदुस्तान का नक्शा खींच को इन मुकामात की निशानदेही करके अपने असातिज़ा को बताएंगे बच्चों। एक और क्लास के साथ फिर हम कल की क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।